हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर हमने जो देखा था पहले तो वो रिपीट कर देते हैं। हमने दो फॉर्मूला ड्राइव किए थे बच्चों। एक तो हमने मीटर फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड एक लेंस फॉर्मूला वन ड्राइव किया था। एक लेंस मेकर फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या था बच्चों कि 1/f इक्वल्स टू क्या था मेरा n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी बच्चों कि ये जो n है किसका है, लेंस का क्या है। अगर मान लो आपकी ये लेंस है और लेंस को क्या होना चाहिए था, सेम मीडियम में रखना चाहिए। मतलब इस साइड में मीडियम मान लो एयर है तो इस साइड भी आपका एयर होना चाहिए। अगर वाटर है तो इस साइड भी वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात है। तो हम दोनों साइड मीडियम आपका सेम होना चाहिए तब वैलिड है। और n क्या आपका, लेंस का क्या आपका, ये जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आप क्या है आपका लेंस है। फिर मैंने एक पॉइंट सिखाया था कि अगर मान लो कि अगर लेंस अगर मान लो एयर में था तो n हो गया, अगर एयर में ना तो नहीं होता, कोई और मीडियम में होता लाइक n1 में होता, तब क्या होता। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये था मेरा, ठीक है ना। इतनी बात हो गई थी। और साइन कन्वेंशन सबको पता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। मान लो कि अगर इधर से रे जा रही है तो इंसिडेंट रे यानी कि इस साइड पोल की इस साइड वाले क्या लेंगे डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव, और इस साइड क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो अगर मान लो हम ये R1 मारते हैं तो R1 मेरा इस साइड होगा, तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 निगेटिव होगा। इतनी बात देखी थी। फिर हमने देखा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या 1/f। मैंने बोला था कि ये क्या आपका लेंस फॉर्मूला, लेकिन अक्सर फॉर्मूला में हम लोग क्या लगाएंगे v इक्वल्स टू u इंटू एफ अपॉन में क्या लगाएंगे u प्लस में f। ये अपन ने दो चीज़ें सीखा था बच्चों। अब हम लोग आज क्या देखने वाले, न्यूमेरिकल्स इस पर देखेंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग क्या देखने वाले, न्यूमेरिकल्स देखने वाले। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका लेंस है बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के लिए कितना है 3/2 है। R1 कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और जो R2 इसका 30 सेंटीमीटर है। और इस साइड मीडियम n इक्वल्स टू 1 है, इस साइड भी क्या n इक्वल्स टू 1 है। आपको बताना है कि फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। चलो इसमें तीनों क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, लेंस दे रखा है, सब में निकालना है क्या फोकल लेंथ। आप लोग लिख लो कि फाइंड द फोकल लेंथ, सब में लिख लो फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। पहला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। ये लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका R1 पता है, ये R1 हो गया। अच्छा R1 अगर ये हुआ तो रे किधर से आएगी, जिधर रे की डायरेक्शन होती है उधर डायरेक्शन में क्या था मेरा R1 होता है ना। तो R1 मेरा कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर है, R2 कितना मेरा 30 सेंटीमीटर है। n क्या है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और ये क्या है कि जो n इक्वल्स टू 1 क्या है बच्चों एयर में रखा हुआ है, ठीक है ना। फोकल लेंथ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास फार्मूला पड़ा हुआ है 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1n-1 इंटू में 1/r1 माइनस में क्या हो जाएगा 1/r2। एक काम करो, हमेशा रे चला दो। रे किधर से चलेगी भाई, इस डायरेक्शन R1 तो आपकी रे इधर से चलेगी, समथिंग ऐसे या ऐसे भी चला सकते हो। तो यानी कि यहाँ से अगर मेरा पोल तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये वाला डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होता है, कोई बता सकता है R1 क्या होगा। तो R1 प्लस में होगा, माइनस में R1 क्या होगा प्लस में होगा 20 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब 1/f हो गया, ये तो एयर में रखा है तो अगर डिवाइड भी कर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एयर में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, क्या होगा अपना 3/2 माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर है, माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। R2 कितना बच्चों माइनस का 30 सेंटीमीटर है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस डाल दो आप और यहाँ पे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फोकल लेंथ आपका यहाँ से। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बच्चों तो शायद तुम लोग देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, R1 20 सेंटीमीटर, R2 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल R1 20 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर है। लेंस का ये जो इसमें डाला n के लिए 3/2 और एरो दिखा रहा है किसको, लेंस के लिए। तो ये लेंस का क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और किस मीडियम में रखा है बच्चों, ये रखा है आपका 4/3 में रखा है मीडियम में, ठीक ना। जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 है। फिर से मैं बताना क्या आपको बताना क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये R1 तो इस ऐसे रे आपकी चलेगी, ऐसे रेट चलाना वैसे रेट चलाना कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी रे की डायरेक्शन बच्चों। तो अगर मेरे रे की डायरेक्शन थे, रे की डायरेक्शन मेरे क्या होगा, सब चीजें पॉजिटिव होगा। तो R1 क्या होना चाहिए बच्चों प्लस में होना चाहिए, तो +20 लिख लो। R2 मेरा क्या होना चाहिए माइनस में -30 लिख लो। n लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी भाई जो दे रखा है 3/2 है, ठीक ना। ns मैंने लिखाया था ना, ns कितना है 4/3 लिख लो एक एक चीज ऐसे।
अब क्या लगा लो फॉर्मूला 1/f हो जाएगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता, हालांकि डायरेक्ट तुम कर सकते थे, इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने लिख दिया। मैं सीधे क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ n क्या है, मैंने लिखवाया था कि 1/f = n-1 × 1/r1 - 1/r2। मैंने बताया था कि n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम कौन है 4/3, तो अगर यानी कि यहाँ पर सीधे मैं लिख सकता हूँ 3/2 किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम के 4/3। लेकिन चलो फॉर्मूला बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे तो फॉर्मूला भी रेडी, फॉर्मूला से जा सकते हो। तो 1/f = होता है मेरा NL लेंस अपॉन में n सराउंडिंग का, माइनस में क्या होगा, यही तो बात होगी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग 1/r1 माइनस में 1/r2, यही है। तो यहाँ से 1/f हो जाएगा बच्चों, NL कितना है 3/2 है, सराउंडिंग कितना है 4/3, डिवाइड कर लो। तो ये लिखने के फॉर्मूला जो होता है ना डायरेक्ट आप कर सकते हो इससे भी, बस स्टेटमेंट याद रखो क्या, n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग जिस रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग में है तो लेंस का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। 1/r1 बच्चों, r1 कितना आपका 20 का है, माइनस में r2 कितना है बच्चों, माइनस का 30 है। यहाँ से सोल्व करना, सारा काम हो गया, आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों क्या r1 10 सेंटीमीटर, रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे चलाना है ऐसे चलाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को बस डायरेक्शन से मतलब है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या निगेटिव होगा। तो r1 कोई बता सकता है, ये मेरा क्या है 1 r1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होगा, इस साइड होगा, तो पोल के इस साइड हो, तो r1 की वैल्यू मेरी क्या होगी, माइनस में 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। r2 क्या होगा, इस साइड में होगा, देख लो ऐसे है ये, तो ऐसे इस फेयर बनाओ तो r2 उस साइड होगा, जिधर कर्व होता है ना भाई उसी साइड तो होगा ना। r2 कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे बच्चों, प्लस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तो ये एयर में रखा है तो NL/NS की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि 1/f = हो जाएगा n-1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, ये जो है n की वैल्यू 2 है, ठीक है, लेंस की। तो 2 - 1 × में 1/r1 कितना होगा बच्चों, माइनस का 10, और माइनस का 1/r2 कितना होगा आपका, ये प्लस का 10। तो ये यहाँ से बच्चों आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, -2/10 यानी कि -1/5, और यानी कि 1 यानी कि आपका f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। अच्छे एक काम करो, नहीं रे को क्या करो ना, फोकल लेंथ पता करो ना, सॉरी सब में क्या करो, रे को पैरेलल चलाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी तो फोकस डिफाइन होगा। सेकंड फोकस का मतलब बेसिकली होती है, तो रे कुछ ऐसे आ रही होगी इस साइड, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तुमको और फील करने के लिए आपकी रे ऐसे कर लो और ये आपकी रे ऐसे कर लो, क्लियर है। तभी तो कट के देखो, फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है माइनस में है, माइनस मतलब क्या, कहीं यहाँ फोकल लेंथ होगा, देख लो ऐसे तो हमने सीखा था कि डाइवर्स कर देगी, पीछे मिला दो, ये तो तुम्हारा बन गया सेकंड फोकस, है ना। जब भी मैं फोकस की बात करूंगा लेंस में जनरली तो तुम्हें मानना है क्या सेकंड फोकस से बच्चों बात हो रही है। अब इतना क्वेश्चन तो बच्चों हो गए, ये मैंने देख लिया 1/f = 1 n-1 × 1/r1 - 1/r2 पे। इसके बाद मेरा दूसरा फॉर्मूला था, कौन सा बच्चों था, 1/ लेंस मेकर फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन था। अभी कौन सा आप लोग करेंगे, न्यूमेरिकल, इस पे करने वाले हैं। ये कौन सा बच्चों मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला है किसका, लेंस फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अब ये तीनों क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, चलो देखते हैं, है ना। हाँ तो बच्चों अभी दूसरे फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसके पहले हमने कौन सा न्यूमेरिकल्स किया था, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = n-1 × में 1/r1 - 1/r2। अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला, वो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये क्या लेंस फॉर्मूला है, v = u × f में u+f। जैसा हेडिंग है बच्चों वही समझना, बिल्कुल मैं इसी पे सारे क्वेश्चन लगा दूंगा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, बस एक एक चीज क्लियर हो आपके बिल्कुल आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज बोला, सारे क्वेश्चन लेवल फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। कुछ कॉमन सेंस रखो, यानी कि सब क्वेश्चन ये निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है बच्चों, वी निकालना। मेरे को पता है वी की मतलब होता है लेंस के लिए u × f में u+ में। ध्यान रखना ये चीज कहाँ पे होता है, ये जब मिरर में जाता है तो u - f हो जाता है। अब देखो बच्चों u क्या है, u जो है आपका क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। रे कैसे जाएगा, ऑब्जेक्ट रे आपकी रे ऐसे जाएगी, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि पोल से इस वाली ये वाली एक्सिस इधर जाओगे, पोल बिहेव एज ओरिजिन के इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, अगर कोई लेते रहते हो तो इस साइड जो भी मेरी चीज होगी, इस साइड कुछ भी अपन लेंगे नेगेटिव लेंगे, इस साइड कुछ भी लेंगे अपन पॉजिटिव लेंगे, बस खत्म करें और कुछ नहीं।
तो यू तो बच्चों मेरा होने वाला कितना आपका माइनस का 60 हो जाएगा। फोकल लेंथ आपका कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि 12 डाल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब माइनस 60 प्लस का 12 करोगे तो यहाँ से v देख लो कितना आ रहा है, माइनस का 60 इंटू का 12, और यहाँ से हो जाएगा 12 8 20 48 हो जाएगा, 48, तो यानी कि माइनस का 48 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो गया 12 चौके 48, यानी कि माइनस माइनस कट गया, और v आ गया तुम्हारा कितना, यहाँ पे ले देता हूँ, v आ गया मेरा का प्लस का 15 सेंटीमीटर। v का मेरा आंसर क्या होगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। देख लो बच्चों, प्लस का 15 मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में आपकी होगी, प्लस वाला इस साइड इमेज, यानी कि कहीं आपकी 15 यहाँ बनेगी, ये बन गया आपका 15 सेंटीमीटर। अपने आप साइन जो आएगा ना इमेज का, वो बता देगा कि आपकी इमेज किस साइड रहने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला लगाओ, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, आप अपने आप फटाफट क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो यहाँ पे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ रह जाएगी। कभी भी बच्चों हमेशा v की वैल्यू निकालने के बाद रे डायग्राम ड्रॉ करो, पहले मत ट्राई करो, ठीक है ना। फिर से वही फॉर्मूला, लेंस है, लेंस के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, u इंटू ऑफ में क्या हो जाएगा, u प्लस का f, ठीक है। v हो गया, u बच्चों क्या होगा, ओरिजिन हो गया मेरा ये पोल, और रे के इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन, तो ये वाला मेरा डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पोल के इस साइड मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस साइड आप ऐसे मान लो कि इस साइड जो भी लेंगे अपन निगेटिव लेंगे, इस साइड क्या लेंगे अपन पॉजिटिव लेंगे, तो u की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 10 होगा जाएगा बच्चों का। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का मैंने बताया था क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -10 और -10 यहाँ पे हो जाएगा, और u प्लस f कर लो तो ये हो जाएगा -10 और फिर -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से v हो गया, ये -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ये कितना होगा आपका माइनस का 20 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस कट गया, 10 दूनी 20, तो यहाँ से हो जाएगा v की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5 सेंटीमीटर। v कितना होगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 5 सेंटीमीटर किधर बनेगी इमेज बच्चों आपकी, ये इस साइड कहीं आपकी इमेज बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसे डाइवर्स कर देगा, तो ये पीछे आपकी बन जाएगी v = -5 सेंटीमीटर पर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये सीधे ना भेज के थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, तो ये पीछे बन जाएगा। तो इसलिए मैं क्या बन रहा हूँ कि टेंशन निकल गया, दैट इज एनफ। अगर रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते पर थोड़ा सा हल्का सा लेवल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही फॉर्मूला लग जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दो लेंस है, ठीक है ना। दोनों क्या है बच्चों, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप चाहो तो यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बात एक ही हो गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कि दो लेंस है, एक लेंस की फोकल लेंथ f = 10 सेंटीमीटर है, वहां पे f = 5 सेंटीमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इस साइड बच्चों क्या आपका एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इस लेंस L1 से, लेंस L1 से लेंथ कितनी, इसकी तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है लेंस L1 से कितना डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर इस साइड पे। अब देखो हमें निकालना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये जो रे यहाँ से रे जाएगी कहाँ पे जाएगी बच्चों आपकी, ये जो रे जाएगी आपकी कहाँ पे जाएगी, तो इसे ऊपर कर लो। ये जो मेरी रे जाने वाली ये जाएगी L1 पे। L1 क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा और उसकी इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज अपन देखते हैं, तो L1 के लिए अगर लगाते हो फॉर्मूला, अगर L1 के लगाते हो ये वाला फॉर्मूला v = u × f अपॉन में u प्लस का f, तो u क्या होगा बच्चों, -15 हो गया। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस का 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे u प्लस f कितना हो जाएगा, -15 + 10 के कितना हो जाएगा, -5 हो गया। 5 × 15 कितना होगा, 30 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर यहाँ से कहाँ से 30 सेंटीमीटर, पोल से हमेशा डिस्टेंस होती है, तो पोल से 30 सेंटीमीटर इस साइड बनेगी। तो 25 यहाँ पे यानी कि 5 ऑलरेडी मैंने बना रखा है क्या, ओ तो ये हो गया L2, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर बच्चों आपकी बन गई, क्योंकि 25 5 30 हो जाएगा, यानी कि L2 से 5 सेंटीमीटर, और मैंने मान लिया कि ये इमेज I1 बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, इमेज I1 बन गया। और चलो मान लेते कि ये V1 है, ये क्या है V1 है, क्योंकि मेरा V2 भी पड़ेगा ना L2 की वजह से। हमेशा क्या करो बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के बाद आप रे डायग्राम ड्रॉ करो। तो यहां से अपनी रे आई है ऐसे, ये जो रे है यहां पे जाएगी, तो देखो क्या करो कि ट्राई करो बनाने का अच्छे से। तो ये आपकी ऐसे समथिंग रे आई, और ये कहां पे पीछे अपन क्या करेंगे, यहां पे सी डैश लेंगे, यहां पे डैश डैश करेंगे। मैं क्या करूं, ऐसे मिला देता हूं, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश लेंगे। क्यों डैश डैश लेंगे भाई,
क्योंकि ये एक्चुअल में वहां पे जाएगी नहीं। अभी ये जो लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके बेंड कर देगा, ये क्या करेगा, बेंड करेगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ना, ये कन्वेक्स लेंस है। तो अच्छा, अब अगर मैं L2 के लिए लिखूं ये फॉर्मूला, V की बात कर रहा हूं, V इक्वल्स टू U इनटू F अपॉन में U प्लस में F। चलो मैंने ला लिया V2, यानी कहने मतलब ये है मेरा कि अगर ये मेरा लेंस है बच्चों, ये लेंस है L2, इस L2 के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये। तो अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मेरी चीजें क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव मेरा इस साइड होगा और होल के इस साइड पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट कोई बताएगा, हमेशा याद रख लो जब भी दो लेंस या दो मिरर की बात होगी तो ऑब्जेक्ट जो होगा एक पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट काम करेंगे। पहले की इमेज कौन है भाई, L1 के लिए पहले इमेज I1 है, तो दूसरे के लिए L2 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। देख लो इसका रीजन देखना, रीजन तुम्हें पता है, फिर से बता देता हूं कि ये इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। ये इंसिडेंट रे पीछे तो कहीं मिल नहीं सकती, तो पीछे ये यहाँ पे इसको कट करेगी तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब बताओ ये 5 सेंटीमीटर क्या प्लस में होगा माइनस में होगा, तो प्लस में होगा भाई। तो यहाँ पे लिख लो जो U होगा मेरा, पहले लिख ही देता हूँ। तो U मेरा क्या होगा बच्चों, प्लस का 5 हो गया, और F कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। फॉर्मूला लगाओ तो V इक्वल हो जाएगा U इंटू F, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन में U प्लस F, यानी कि 5 कितना होगा, 10 हो गया। तो 5 दूनी 10, ये 5/2 कितना होगा, 2.5 हो गया। 2.5 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों आपका, 2.5 सेंटीमीटर होगा आपका। एक सेकेंड, सही है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर का फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो 2.5 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, प्लस में होगा। प्लस का मतलब क्या, पोल से इस साइड यहाँ पे होगा, तो यहाँ बनेंगे और ऐसे बेंड करो तो ये हो गया I2 बन गया। और इसे लिख लो V2 लिख लो। ये पोजीशन कहाँ से थी बच्चों, पोल से थी इसके पोल से, क्योंकि इसी की हम लोग बात करें, जिसकी बात करेंगे उसी की पोल से। तो ये कितनी डिस्टेंस होगा I2 की, इसके पोल से हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, लिख लेना 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखना क्वेश्चन आपका 2 रहे 3 रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग देखो बड़ा सिंपल सी बात है। 2 करे 3 करे कुछ भी करे, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने को रे डायग्राम सबसे पहले नहीं ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगा के पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पोजीशन निकालने के बाद रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आई। तो ये था बच्चों आपका जो है क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। आप हल्का से थोड़ा सा मैं फास्ट कराऊंगा क्योंकि फंडा आपका थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। ये देख लो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लो अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें क्या था, दो मेरे लेंस था। अब यहाँ पे एक लेंस है, एक मिरर है। देखो कैसे करना है, इसको बिल्कुल इजी समझते, बिल्कुल इजी बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को देखकर फॉर्मूला क्लियर करो क्या क्या लगने वाला है। इसमें लगेगा लेंस का फॉर्मूला लगेगा, लेंस फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे पास शॉर्टकट में V इक्वल्स टू U इंटू F अपॉन में U प्लस F। इसमें मिरर तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, और ये लगेगा V इक्वल्स टू U इंटू F अपॉन में U माइनस F। इतना काम हो गया बस, ओके। एकदम अप्रोच देखो, क्वेश्चन बहुत तरह से टफ में बताते हैं, लेकिन टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एक सेकंड देख लें, तरीके से बस अप्रोच करना आना चाहिए। मैं सिखाता हूं अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले क्या बताया था, रे डायग्राम बनाओ। पहले सबसे पहले क्या करो, पहले फॉर्मूला लगा के पोजीशन निकाल लो। तो एक तो बात तय है कि यहां से रे पहले किसे पढ़ने वाले, इस पे पढ़ेंगे। चलो मैंने मान लिया लेंस L1 मान लिया, इसे मैंने मान लिया मिरर मान लिया M1। अब ये लेंस मेरे को पता नहीं कहां इमेज बनाएगी, हो सकता है सीधे रे यहां कट पड़ जाए, इसकी रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्शन होता है ना लेंस, या तो यहां पे कहीं आ जाए, ऐसे आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है भाई ये रिफ्लेक्टेड है यहां पे आ जाए तो इमेज यहां बन जाएगी। हो सकता है ये रे यहां पे अगर पड़ती है ऐसे, तो फिर रिफ्लेक्ट करेगी तब यहां पे इमेज बनेगी, या कहीं बन सकती है। तो डायरेक्ट अब मेरे को पता नहीं होगा क्या, तो मैं क्या करने वाला देख लो ध्यान से। सबसे पहले क्या करें, लेंस फॉर्मूला निकाले तो हम लोग कहाँ पे इसकी इमेज बनने वाली। तो अगर लेंस फॉर्मूला लगाओगे कहाँ पे, L1 के लिए, फॉर L1 के लिए अगर बात करें हम लोग, तो V इक्वल्स टू मेरा होता है U इंटू F अपॉन में क्या होता है बच्चों, U प्लस में F। U कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा बच्चों। और F कितना है आपका, प्लस का 10 है। इससे अगर ऐड करते हैं -15 प्लस का 10 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5 होगा। माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से 15 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी कि पोल के इस साइड होगा। तो 30 सेंटीमीटर अप्रोक्स आइडिया लगा लो, 45 से 30 और 15, यानी कि मैं कहीं यहां मान लूं अप्रोक्स। तो ये यहां पे रिफ्लेक्ट करके आ गई। चलो मैंने मान लिया बच्चों ये आपकी इमेज I1 है, पर रे तो आपकी बढ़ती रहेगी, कोई इसे रोकने वाला है नहीं। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस कट की है, तो ये रे अभी क्या है, आगे ऐसे यूं जाएगी।
अब ये जो मिरर M1 पे पड़ गई, मिरर M1 के लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई। क्या हो गई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी किसके थ्रू, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो नॉर्मल आपके अप्रॉक्स ये जाने वाली है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टर जितने एंगल पाइए, हमें एंगल से तो यहाँ पे लेन देन नहीं है, पर हमें ये मेरे को देखना है ये कहाँ पे, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड, ये क्या रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है। देखो कहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करके इमेज बनेगी। अब फिर से M1 की हमें पता नहीं M1 कहाँ पे इमेज बनाएगा, तो फिर से मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर किसके लिए, अब M1 के लिए मिरर फॉर्मूला, M1 मतलब क्या, मिरर 1 हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू हो जाएगा, इसे I1 मैंने मान लिया, तो ये बच्चों का V कितना हो जाएगा, U इंटू एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, U माइनस एफ। U कितना होगा, अब हमें ये बता दो। अब इस M1 के लिए U क्या होगा, हमें ये बस बताना है तुम्हें। तो तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे इमेज बनी, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो। तो अगर ये 30 है आपका, ये कितना आपका 30 है बच्चों, तो ये कितना होगा आपका 15 होगा यहाँ से, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगी बच्चों, ये बनेगा ना, I1 का ही तो बनाएगा इमेज। या ऐसे बोल सकते हो कि इंसिडेंट कहां से आ रही है, यहां से आती है लिखेगी, ठीक है ना, यहां से, और कहां से दिखाई देगी, इधर थोड़ी दिखाई देगी, यहां पे इमेज बन चुकी है। तो U कितना हो गया बच्चों, -15। तो यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लो U कितना आपका, माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। F तुम्हारा कितना है, कॉनकेव है, -10 दे रखा है ऑलरेडी, माइनस में होता ही हो। तो U अपन लगाते हैं यहाँ पे, V कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लो सीधे। तो U कितना है, -15 है, और F कितना है बच्चों आपका, -10 है, और इसे ऐड करना है, U माइनस एफ करना है। तो U तो आपका -15 है, और माइनस एफ जब करोगे तो ये क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया, ठीक है। तो अब तुम लोग देख लो V की वैल्यू, अच्छा पोल मेरा क्या है, ये है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो अब यहां से साइन कन्वेंशन लगेगा बच्चों इसके लिए, तो सही तो मैंने लिया है, इसके लिए U -15 ही होगा। तो अब जो है V देख लो, -15 प्लस में हो गया, और -15 प्लस 10 कितना जाए, -5 इंटू के डिवाइड करो -10 से 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये फिर से 30 हो जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर। अब V आ गया -30 सेंटीमीटर। ये कहां से 30 सेंटीमीटर, मिरर की बात करो तो मिरर की पोल से बात होगी, हर चीज हम लोग पोल से मेजर करते हैं। माइनस का मतलब तो सही तो दिखा रहे, इसी साइड बनेगी, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हो गया, तो पोल के इस साइड पॉजिटिव, पोल के इस साइड निगेटिव, तो निगेटिव यानी -30 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा। देख लो कहाँ बनेगा अप्रॉक्स। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट करेगी, उसका मतलब वो हो गया, है ना। यानी कि ये जो M1 इमेज कहाँ बना रहे बच्चों, 30 सेंटीमीटर बना। अच्छा इसे V1 कर लो, V2 कर लो, कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो, हालांकि कोई लेन देन नहीं उसका। तो ये 30 सेंटीमीटर है बच्चों, 30 सेंटीमीटर कहां से, पोल से अप्रॉक्स लगाओ, ये 15 है और 15 से ये तो टोटल 30 है, तो इसका बीच में कहीं ले लो अप्रॉक्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, तो तुम्हें पता चलेगा कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। फाइनल बोला है, फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना। कभी कभी बोलेगा 2 रिफ्रैक्शन, तो उतना ही बस करना है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कहां से पास करेगी, इससे पास करेगी, किससे पास करेगी, तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होगी आपकी, ये ऐसे में यहीं से ऐसे, तो अच्छे से बना लेना। इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट कर दी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पे कर दी, यहां पे कर दी, तो मेरा I2 ये हो गया। अब I2 ये हो गया, मतलब क्या है, ये 30 था, इसके पोल से तो 15 और ये 15, देखो समझो ये I2 क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज किसके थ्रू, मिरर M1 के लिए। मिरर M1 की डिस्टेंस कितनी, पोल से 30 है, और ऑलरेडी हमें पता है 15 है, तो ये कितना होगा 15 30, कितना होगा 15 30 हो गया। तो ये I2 से इस लेंस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल 45, और ये 30, तो यहां से यहां तक हो गया, तो ये बचा 15। तो I2 की जो बच्चों डिस्टेंस है इससे, ये कितनी होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर। अब जरा देखना, अच्छा इसके पहले जो क्वेश्चन कराया उतना समझ में आया तब भी काफी है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ में आता तो बेहतर है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी की जरूरत नहीं है। अब हम मेरा सवाल ये, क्या और इमेज बनेगी क्या, या बस फाइनल हो गया, तो तुम लोग बोलेगे कि हाँ सर बनेगी, क्योंकि ये जो रे अभी रुकने वाली है नहीं, ये रे गई लेंस बढ़ गई, ठीक है। ये जो बच्चों रे कहां पड़ गई, लेंस पड़ गई। अब जो रे है ये लेंस फिर से रिफ्रैक्शन कराएगा, और रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेगी वहीं पे इमेज बनेगी। अब लिखो कि फॉर L1
ये तो L1 के लिए एक बार हो ही चुका है, फिर से बनाएगी तो सेकेंड टाइम फॉर L1 लिख लो, सेकेंड टाइम। ये क्या लिख रहा हूँ, सेकेंड टाइम फॉर L1 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला बोल लो। फिर से फॉर्मूला लगेगा मेरा V इक्वल्स टू क्या लगेगा, U इंटू एफ अपॉन में क्या लगेगा, U प्लस में एफ। U कितना है बच्चों यहाँ पे देख लो, अब U क्या है, ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट किसके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, अब ये I2 बनेगी। तो बड़ा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इमेज कौन सी बनी, I2 बनी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, कितनी डिस्टेंस है भाई, 15 है, प्लस में होगा माइनस में होगा, तो इंसिडेंट रे डायरेक्शन अब ये चल रही है, तो इस पोल के इस साइड प्लस लेंगे, इस साइड नेगेटिव लेंगे, तो प्लस इस साइड क्या होगा, पोल के इस साइड है ये I2, तो माइनस में हो जाएगा, तो U कितना होगा -15, F कितना है भाई, प्लस का 10 है, और U प्लस F कितना हो जाएगा, -15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया, तो 5 3 15 और 10 30 सेंटीमीटर होगा फिर से, और प्लस में वो आ रहा है, प्लस का मतलब क्या देख लो, प्लस में आ रहा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, तो पोल से इस साइड तो मेरा प्लस में, यानी कि प्लस इस साइड होगा 15, यानी कि कुछ यहाँ पे बनेगा आपका फाइनल इमेज I3 मान लो। तो ये जो मिला तो ऐसे, तो यानी कहने मतलब ये रे I यहाँ पे इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्ट कर गई और रिफ्लेक्ट करके I3 यहाँ बना ले, और ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, यहाँ से इसके पोल से ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर है आपका। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और हाईफाई क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एकदम ऐसे सिंपल है बताऊँ तो क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, दो फॉर्मूला मेरा तय है लगाना है, एक बार यहाँ से लगाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे बनेगी। मैंने यहाँ पे जब 15 पर मेरा ऑब्जेक्ट था बच्चों 15 सेंटीमीटर पर, तो मेरे को पता चल गया कि I1 जो 30 सेंटीमीटर बन रही है, I1 30 सेंटीमीटर बन रही है, तो अब यहाँ से ऐसा तो ये रिफ्लेक्टेड रेज मेरी यहाँ से रुकने वाली तो है नहीं, अब ये जो रे यहाँ पड़ेगी, अब क्या मिरर कम थोड़ी लेंस से, मिरर पे पड़ेगी अगर आपकी रे, तो फिर से वो इमेज बनाएगी। तो अब हमें पता नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगी। अगर मैं विदाउट पोजीशन निकालता, अगर मैं विदाउट फॉर्मूला निकाले हुए अगर मैं ड्रॉ करता, तो यहाँ पे करूँ डायरेक्ट मैं कहीं डाल सकता हूँ, मेरे को पता नहीं है। तो फिर मैंने M1 का फॉर्मूला लगा के, अब ये I1 है, इस मिरर के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा, तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा, और हमेशा डायरेक्शन पता करो, डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड है, इस साइड पॉजिटिव हो गया, तो U की वैल्यू क्या होगी, I1 क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया मिरर के लिए। अब समझ भूल जाओ, एक ऑब्जेक्ट है I1 जिसकी डिस्टेंस U -15, फोकल लेंथ कितने -10 है, फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाने के बाद हमें मिल गया कितना बच्चों को, फिर से मेरे को मिल गया 30 सेंटीमीटर, V2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, इसे V3 भी कर सकते हो। तो V2 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कहाँ से 30 सेंटीमीटर, पोल से, तो ऑलरेडी पोल से I1 की डिस्टेंस कितनी थी 15, तो यानी कि इस I2 के लिए पोल से यानी कि ये 15 होगा आपका, ये भी I1 से ये I2 कितनी होगी बच्चों, ये 15 होगी, देख लो 15 15 45 हो गया। अब ये जो I2 मेरे हो गया 30 सेंटीमीटर पे, अब मैं ड्रॉ करूंगा कि ये रे मेरी गई, पहले मैंने देखो यहाँ पहले मैंने ला के रे छोड़ दिया था, फिर मैंने रे ड्रॉ किया, यहाँ पे कितना आगे बच्चों 30 सेंटीमीटर पे हो गया। अब ये जो रे फिर से पड़ गई कहाँ पे, लेंस पे, तो लेंस भी क्या कोई कम है क्या, तो वो भी इमेज बनाएगा, वो इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा। अब इसके लिए इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के बिहेव कौन करेगा, I2 करेगा। तो याद रखना है दो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला लगने वाला है। क्या रे डायग्राम पहले बनाएंगे, नहीं, पहले हम निकालेंगे पोजीशन फिर रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे किसके लिए कौन ऑब्जेक्ट बार बार चेंज कर रहा है, क्या हाँ चेंज कर रहा है, एक की इमेज दूसरे के लिए क्या ऑब्जेक्ट लिख लेना। इतना अपना हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं अपन। मैग्निफिकेशन दो टाइप का ट्रांसवर्स होता है मैग्निफिकेशन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स को लेटरल भी बोलते हैं, और भी कुछ और क्या बोलता लेंथ, और भी 1 2 3 नाम दिया था, देख लेना मिरर में सब कुछ नाम सेम ही है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या था, अगर लेंस है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, मतलब प्रिंसिपल अलोंग लेंथ के अलोंग होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के लेंथ के अलोंग होगा। तो ये ऐसी ही होगी, ठीक है ना, ये बात होगी आइडेंटिफाई करने का तरीका। चलो पढ़ते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये बच्चों आपका लेंस है, ठीक है ना, लेंस है, और ये आपका मैंने माना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से एक रे गई ऐसे पोल से, और यहाँ पे मैंने कहीं अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, एक ही रे मैंने लिया है, आप देख लेना, एक रे यहाँ से एक रे लो, ठीक है, कहीं भी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज सिंपल एज लिया गया, 2 रे लेगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है ये थीटा है। अब देखना बच्चों, अगर मैं इस पोल को मैं P मान लूँ, कोई दिक्कत है मान लो, तो थोड़ा tan थीटा लगाना दोनों ट्रायंगल में, tan थीटा, तो tan थीटा का दोनों ट्रायंगल में लगाते हो tan थीटा, लिख लो, बेहतर होगा भाई, लिख ही लो कि इन
ट्राइंगल कौन सा, ये भी ए बी पी, पी ले लें क्या, पोली है, ठीक है ना, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, है ना। जरा देखो तो क्या होगा, tan थीटा अप्लाई करो तो tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बच्चों ए बी है, बेस कितना हो जाएगा आपका बी पी हो जाएगा, और इस केस में ए डैश बी डैश, और बेस कितना हो जाएगा आपका ए डैश पी। यहाँ तक एग्री कर तो अच्छा, ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, अपॉन में बीपी, बीपी क्या भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन, तो क्या मैं इसको यू लिख सकता हूँ, क्या हाँ लिख सकता हूँ। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, तो यू मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, तो माइनस यू लिख लो। ए डैश बी डैश का मतलब क्या हुआ, इमेज, इमेज का हाइट लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज, हाँ लिख लो हाइट ऑफ इमेज। ए डैश पी क्या है, इमेज की पोजीशन है, क्या पोल से इस साइड है, लेंस के इस साइड है, तो लेंस के इस साइड क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसे ले लो तुम, क्या पॉजिटिव ले लो, तो नहीं एक सेकंड, इमेज की हाइट माइनस में होगी ना, क्योंकि इस साइड है, तो ये माइनस से चाहे लिख लो, और ये हो जाएगा आपका क्या v हो जाएगा। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये u, और ये क्या होगा आपका v हो गया। इसे सॉल्व करो तो तुम्हें मिल रहा है क्या, कुछ देखो तो, हाँ मिल रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए होता है क्या मैग्नीफिकेशन, हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, तो इसको ये तो माइनस माइनस से कैंसिल होने वाला है, चलो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में v, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में क्या u, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका v बाई यू, और यही होता है आपका मैग्नीफिकेशन। और कौन सा मैग्नीफिकेशन बच्चों, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो लिख लो यहाँ पे आप ऐसे कि m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या v बाई यू, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था, इसका बड़ा सिंपल सी बात है, आता है बोर्ड में, बस tan थीटा लगाना याद रख लो, कुछ नहीं। तो m के लिए क्या होगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो हम लोग तो अक्सर लगाने वाले फॉर्मूला इसको तो है ही नहीं, हम लोग तो लगाते कुछ और ही फॉर्मूला है, हमें न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल का तो खैर होता ही है। अच्छा, अक्सर आप m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अक्सर हम लोग इसके थ्रू क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, m टाइम्स किसका हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, m टाइम्स होगा। देख लो, अगर m को ले एक से बड़ी तो इमेज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। अगर m को ले एक से छोटी है तो इमेज का क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो अक्सर ये तो याद होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे फॉर्म लगाना इजी होता है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है तो अगर हम मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई करो तो इमेज की हाइट मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात होगी। अब लिखो कि न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसी में लिखना क्या पता है, लेंस के फॉर्मूला से क्या पता है, हमें पता है कि v इक्वल्स टू u इंटू एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, u प्लस का f हो गया। तो यहाँ से v बाई यू का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, f बाई यू प्लस एफ हो गया। तो v बाई यू का रेशियो तो मेरा क्या है, m है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि m की वैल्यू कितना होगी, f बाई यू प्लस एफ हो गया, ठीक है। इसे लिख लो, नोट में करके लिखो, नोट में लिखो पहला पॉइंट, ये v इक्वल्स टू u इंटू एफ अपॉन में u प्लस एफ हो गया, तो v बाई यू इक्वल्स टू हो गया f अपॉन में u प्लस एफ, तो m की वैल्यू हो गया f बाई यू प्लस एफ। तो अब जाकर तुम लिखो फाइनली यहाँ पे डायरेक्ट कि m की वैल्यू होने वाली मेरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई यू इक्वल्स टू f बाई यू प्लस में f, बस f बाई यू प्लस में f हो गया। इतनी बात हो गई क्लियर। अब क्या, ये तो नोट 1 था, नोट 2 में अपन लिख लो कुछ। नोट 2 में लिखो बच्चों, नोट 2 में दूसरा पॉइंट कि जो मेरा m है ना बच्चों, ये क्या है आपका निगेटिव। देख लो किस केस में हो सकता है और किस केस में पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव बोले और ये बोले अपन पॉजिटिव। तो अब जरा देखना, अगर मैं लेंस की कोई एग्जांपल लेता, तुम लोग बताना निगेटिव क्या होगा या पॉजिटिव। अगर मान लो कि ये आपकी ऑब्जेक्ट है और ये क्या आपकी इमेज इस साइड बन गई, तो इस समय निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो तुम लोग बोलो सर अच्छा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है, तो ये अगर अपन देखेंगे रेशियो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सर यहाँ पे तो निगेटिव आएगा। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि जो मैग्नीफिकेशन है निगेटिव होगा वो इन्वर्टेड इमेज के लिए होगा। अपन बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज के लिए जो m की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, निगेटिव होने वाली है। तो अगर इस केस में निगेटिव है तो इमेज क्या होगा आपका, अगर किसी भी m की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब इमेज मेरा क्या इन्वर्टेड है बोल सकता हूँ। या अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा आपका निगेटिव होगा। पहला पॉइंट इसके अंदर निगेटिव कब होगा। अच्छा पॉजिटिव अगर मैं बोलूं कि इरेक्ट इमेज बने, इस साइड ऑफ इमेज बने, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि भाई हमें पता है m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी प्लस में y एक्सिस के ऊपर, ये भी क्या y एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा, हम लोग बोल सकते हैं ये प्लस कब हो जब आपकी इमेज क्या हो, इरेक्ट हो। लिख लो इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड मत लिखो इन्वर्टेड इमेज।
इन्वर्टेड इमेज, और यहाँ पे क्या होगा इरेक्ट इमेज। यहाँ पे इरेक्ट इमेज के लिए क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। एक तो पॉइंट हो गया। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या रियल पेयर के लिए यहाँ पे लेंस केस में क्या होगा रियल पेयर का मतलब क्या, रियल पेयर का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट भी रियल हो और इमेज भी क्या हो रियल हो। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ और यहाँ पे उस इमेज बन गई यहाँ पे, तो दोनों क्या है रियल है, क्योंकि रियल इंसिडेंट रे है और रियल रिफ्रैक्टेड रे है, कोई डैश नहीं है। तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या इमेज हो गया, तो इसे बोला रियल पेयर। यहाँ पे देखो तो एम के वाले मेरा क्या होता है वी बाई होता है। वी मेरा क्या है, ये मेरा वी है पोल से इस साइड और पोल से इस साइड मेरा क्या यू है, तो वी तो मेरा क्या हो गया पॉजिटिव में हो गया, यू मेरा क्या हो गया निगेटिव में हो गया। तो निगेटिव में यानी पॉजिटिव अपॉन में क्या निगेटिव, क्या होगा निगेटिव। तो रियल पेयर के लिए क्या होगा बच्चों एम को क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये इसमें ए पॉइंट लिख लो और बी पॉइंट में क्या हो जाएगा निगेटिव का होगा फॉर रियल पेयर या और वर्चुअल पेयर के लिए क्या होगा आपका वर्चुअल पेयर के लिए क्या होगा आपका निगेटिव होगा। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे रियल वर्चुअल पेयर या वर्चुअल रियल पेयर, रियल एंड वर्चुअल पेयर। इसके लिए मेरा क्या होगा बच्चों रियल और वर्चुअल पेयर के लिए मेरा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा तुम्हें देखना है रियल वर्चुअल पेयर के लिए, देख सकते हो, देखो दिखाते कैसे पॉजिटिव है, देखना ध्यान से। ये क्या है उसके लिए देखो मैं लिखवाने से पहले क्या करा एक्सप्लेन भी कर देना ताकि फील भी करो, बेहतर होगा आप जो लिखवा रहा हूँ लिख लिया करो ना भूल जाओगे। ये आपकी मान लो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव लेंस पे ऐसे पड़ी और क्या कर दी इसे डाइवर्स कर दी और ये पीछे बन गई इमेज। ये मेरा पोल है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है तो पॉजिटिव होगा, इस साइड हम लोग क्या लेंगे इमेज हमेशा इस साइड जो भी वैल्यू होगी पोल की साइड क्या होगी निगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट क्या मेरा ये यू है, मान लो यू कितना होगा -10 सेंटीमीटर है ना, माइनस में लेंगे और v भी मेरा क्या होगा इस साइड तो मान लो -5 सेंटीमीटर होगा, माइनस मतलब है मेरा वैल्यू कुछ भी लेना तो ले सकते हो। अब बताओ यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगा v बाई यू, यहाँ पे क्या होगा -10 अपन में क्या -5, तो प्लस में आ गया ना पूरा वैल्यू। हाँ प्लस कब आया देख लो यहाँ पे क्या है ये रियल इंसिडेंट तो ऑब्जेक्ट है, अब ये रियल रिफ्लेक्टेड रेस नहीं बनी वर्चुअल बनी पीछे बढ़ाने पे, तो रियल वर्चुअल पेयर के लिए क्या हो जाएगा आपका एम का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपका फिर से टास्क मैंने लिखवा रखा है इसी तरह मैग्निफिकेशन में कौन मिरर के लिए, यहाँ पे सर उल्टा चलता है, जाके इसी के साथ पैरेलल पढ़ना वरना एकदम दिमाग हिचपिच हो जाएगा जो भी बोलना है इसमें क्या हो रहा है, और बिल्कुल रे डायग्राम के साथ पढ़ना। जो हो सकता है तो लिख भी लेना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना हो रे डायग्राम बना लो यहाँ पे नीचे ऐसे कि ये आपकी ऐसे गई और ये आपकी ऐसे बन गई, तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या होगा आपका वर्चुअल इमेज हो गया। यहाँ पे देखना है रियल पेयर के लिए तो देख लो रियल पेयर के लिए एक ऐसे गया ऐसे गया, बेहतर बना लोगे तो और क्लियरिटी रहेगा। फिगर के साथ क्लियरिटी बहुत जरूरी बच्चों, तो ये बच्चों होगी आपकी क्या अभी तक किसकी मैग्निफिकेशन की हमने बात की बच्चों, ये जो मैंने बात किया अभी तक हमने बात की है लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। चलो बच्चों अपन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अब है ना। ट्रांसवर्स हो गया लॉन्गिट्यूडनल में तुम्हें पता है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ किसके लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मेरा मैंने को ऑब्जेक्ट लिया बच्चों ए बी, इसका इमेज क्या बन गया यहाँ पे a डैश b डैश बन गया। अब देखो यहाँ पे इसकी लेंथ ए बी जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है बच्चों कितना है एल है और इमेज की लेंथ कितना है एल आई बच्चों एल आई। अगर ये मेरा पोल है यहाँ पे ऐसे कर लो ये मेरा कहीं यहाँ पे पोल होगा, तो अब मेरा क्या ये लार्ज इमेज की बात हो रही है ठीक है ना, लार्ज इमेज की स्मॉल बात है। तो मैं क्या करूँगा एक की डिस्टेंस पोल्स में मान लो ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या मानते हैं यू मानते हैं, पर यहाँ पे एक ए और एक बी है तो अपन मानते हैं ये u1 है और ये क्या हो गया बच्चों आपका u2 हो गया। तो कहना है राइट दिस के एल आई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों u2 माइनस u1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इमेज की बात करें तो इमेज के लिए पोल्स हम लोग ए डैश के लिए मान लेते हैं क्या बच्चों ये v1 है और ये क्या है बी डैश के लिए क्या v2 है। तो ये जो लेंथ है लेंथ ऑफ इमेज ये कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया v2 माइनस v1। अब तुम्हें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ट्रांसवर्स क्या होता है वो क्या होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे हाइट की बात होती है, यहाँ पे क्या लेंथ की बात होगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है बच्चों तो लेंथ की बात होगी ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना है बच्चों v2 माइनस v1 है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है u2 माइनस v1 है। तो ये जो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट ये बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही कम आते हैं, एक दो क्वेश्चन एससीबी वगैरह में होगा और आपका डीसी में होगा, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप तुमने देखा होगा मिरर के फॉर्मूले में
जब मैं रिफ्लेक्शन करा रहा था तो मैंने देखा होगा कि वहाँ पर भी ये चीज़ पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन मिला था नहीं, फिर भी देख लो, आपको ये छूटनी नहीं चाहिए कोई भी। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात करें बच्चों, तो ये v2 माइनस v1 अपॉन में u2 माइनस u1 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा v अपॉन में डेल्टा u, तो यानी कि dv अपॉन du ना, हमने देख रखा है बच्चा डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन क्या कब होता है, वो तो स्मॉल के चेंज के लिए होता है, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा u dv अपॉन du। अब यानी कि अपन डेल्टा v अपॉन डेल्टा u इसकी वैल्यू में क्या लिख सकते हैं फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट dv अपॉन du। अब dv अपॉन du कहाँ से मिलेगा सोचो, तो ये मिलेगा फॉर लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 है। dv अपॉन du में किसके साथ डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर dv अपॉन du प्लस में 1/u 0। तो dv अपॉन du की वैल्यू कितना होगा बच्चों, v बाई का u का होल स्क्वायर, यही मेरा होगा, बस आंसर आ गया। फिर भी थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, dv बाई du को मैं लिख सकता हूँ v बाई u का होल स्क्वायर, v बाई u को लिख सकता हूँ m का स्क्वायर, तो लिख लो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल जो आपकी मैग्निफिकेशन होगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या m का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो सीधे मैग्निफिकेशन निकाल के स्क्वायर कर दो, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो क्या करोगे, मान लो कि मैं बोलूं ऐसे, मैं बोलूं कि यहाँ पे मान लो कि आपके 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस आपकी मैं बोलूं कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो तुम लोग क्या होगा, हाँ तो एक के लिए u1 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, तो इसके फोकल लेंथ दिया होगा तो फार्मूला से मेरे फार्मूला से क्या निकालोगे v1 निकाल लोगे, v1 हो जाएगा u इंटू एफ अपॉन में, u1 इंटू एफ अपॉन में क्या हो जाएगा u1 प्लस एफ, उससे v2 निकालोगे और घटा के क्या करोगे निकालोगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, अपन देख लेंगे। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए अपन करने वाले ये और लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए करने वाले ये, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट बिल्कुल आनी चाहिए। एक साथ लिखना चाहते हो सारे फॉर्मूले को तो लिख लो यहाँ पे कि जो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा v2 माइनस v1 अपॉन में u2 माइनस v1 होगा, और ये स्मॉल होता है तो उस केस में लिख सकते हैं v बाई का u का होल स्क्वायर, और v बाई u इज नथिंग बट द m इन केस ऑफ व्हाट लेंस, तो ये हो गया आपका m। अच्छा ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो m कौन सा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल है ये वाला, तो यहीं पे लिख लो कि इस m के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, m के लिए f अपॉन में क्या होगा u प्लस f, तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट की बात आएगी सबसे पहले m निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे m स्क्वायर करेंगे और लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक ना। लिख लो, अगर हमका न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, देख लो ध्यान से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे लिखना। न्यूमेरिकल में अक्सर पूछेगा लेंथ ऑफ इमेज, तो क्या करना सीधे तुम लिखना कि लेंथ ऑफ लिखना m लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके बराबर होगा m स्क्वायर के, ये वाला m लॉन्गिट्यूडनल, तो यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज बता सकता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में m इंटू एल का स्क्वायर बता सकता हूँ। और ml मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ f अपॉन में क्या u प्लस एफ, तो f अपॉन में u प्लस एफ का वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके क्या करो ऑब्जेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगा, मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस पे, ठीक है ना। इतनी बात होगी, अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक और पॉइंट लिख लो इसी में जो भी मैंने निकाला यहाँ पे कि ml कितना बच्चों लेंथ ऑफ इमेज अपन में क्या है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है v बाई u का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख रहे हो ml क्या मेरा पॉजिटिव है, ml क्या मेरा पॉजिटिव है, ये m जो है, तो अगर लेंथ ऑफ इमेज अपन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा ये भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। तो लिख लो यहाँ पे आप कि ml इज पॉजिटिव दैट मीन्स इमेज इरेक्ट, m इज पॉजिटिव, ये कौन से m की बात हो रही है अभी जो पढ़ रहे लॉन्गिट्यूडनल, m इज पॉजिटिव दैट मीन्स इमेज इज व्हाट इरेक्ट, इमेज इरेक्ट मतलब क्या हुआ आपका, अगर आपका ऐसे है आपका, तो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसकी इमेज ऐसी नहीं बनेगी, उल्टा नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऐसे बनेगी उसी डायरेक्शन ए डैश बी डैश, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे ए बी है, अगर इस साइड अगर आपकी इमेज बन रही तब भी आपकी सेम डायरेक्शन रहेगी। इरेक्ट मतलब क्या, जो आपकी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन है वही हो तभी तो पॉजिटिव आएगा। ये आपकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ इमेज है तभी पॉजिटिव आएगा। अगर आप उल्टा कर दोगे ऐसे तो माइनस में आ जाएगा, तब तो ये मेरा माइनस बता नहीं रहा है। स्क्वायर किसी चीज का क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। तो ये बच्चों यहां तक हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं आपका सिंपल। तो
लिख लो। एक कॉनकेव लेंस बच्चों बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ कितनी 4 mm है और ये आपका 10 सेंटीमीटर से, फोकल लेंथ कितना है बच्चों माइनस का 10 सेंटीमीटर। बता दो लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर है आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है 1 mm है। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है क्या स्मॉल है या बड़ा है बच्चों? स्मॉल है। अब तुम समझ गए कौन सी फॉर्मूला लगने वाली है। अब बताने यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज बतानी, यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज होगा क्या बच्चों? नहीं, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उस केस में हम लोग हाइट देखते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज बताना है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। हमें पता है कि m जो होता है कौन सा ट्रांसवर्स है, उसमें होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है आपका f अपॉन में क्या होता है u प्लस में f। हाइट ऑफ इमेज हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों 4 mm है। f कितना है माइनस का 10 है, u कितना है आपका इंसिडेंटली तो ऐसे चलेगी ना आपकी, तो ये तो माइनस हो जाएगा -10 हो गया, और f कितना आपका -10 हो गया। तो ये हो गया, आप सॉल्व करो -10 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 20 प्लस में आ गया, और ये हो गया 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 mm। हाइट इमेज क्या है बच्चों 2 mm है, और क्या बोल रहा है आपका ये हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देख लो पॉजिटिव आ गया, हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा देखो, ऑब्जेक्ट को क्या लिया आपने 4 mm पॉजिटिव लिया, इमेज भी क्या गया पॉजिटिव बन गया, यानी कि इरेक्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा। ये 4 mm में। हाँ तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, अपन दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका लेंथ ऑफ इमेज बोल रहा है, आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा ये मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल है? भाई लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा केस है स्मॉल ऑब्जेक्ट है, हमेशा बच्चों स्मॉल ही ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। एक तो ये वाला पोर्शन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, स्मॉल ऑब्जेक्ट आएगा, बस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन लगाना है, खत्म कहानी। अभी मैंने तुमको सिखाया था क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या m का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो m निकाल लो, आप m निकाल सकते हो। क्या होगा बच्चों यहाँ पे f अपॉन में क्या हो जाएगा u प्लस में f प्लस होता है ना, और m जब होता था अपना मिरर केस में माइनस में होता है, ध्यान देना बिल्कुल चीजें सेम है मिरर का और लेंस का, बस माइनस प्लस का फर्क है। यहाँ पे f कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, u कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपके जाएंगे तो ये तो u तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो -20 प्लस का 15, -20 प्लस के 15 कितना हो गया -5 हो गया, -5 यानी कि -3 हो गया। m कितना हो गया बच्चों -3 हो गया। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से लिख लो m को कितना हो गया -3 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे तुम पुट करो तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई 1 mm है, और m की -3 के स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव आ जाएगा ना स्क्वायर करने पे। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बच्चों 9 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 mm होगा। तो इस साइड होगा 9 mm पे, और ऐसे होगी सेम डायरेक्शन में होगी, इस साइड हो चाहे इस साइड हो। आप अच्छा बोल सकता है क्या कि आपकी पोजीशन बताओ इमेज की, निकाल सकते हो क्या पोजीशन? अगर मान लो लेंथ ऑफ इमेज की से पोजीशन पूछे तो कोई दिक्कत है क्या? पोजीशन के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, v इक्वल्स टू क्या u इंटू एफ अपॉन में क्या u प्लस में f, u रख दो -20 और f रख दो 15 का, तो आ गया अपने को। इधर बनेगा या इधर बनेगा वो भी पता कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं अपने पास, ठीक है। अपना अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ने वाले हैं। जैसे अपने मिरर में देखा था बिल्कुल सेम कहानी चलने वाली है, तो चलो एक बार देख लेते हैं इमेज अपने कैसे। चलो बच्चों देखते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज, और हमने ये सारी चीज़ पढ़ रखी मिरर में, फिर भी देख लेते हैं। तो एक तो हमारा लेंस फिक्स हो, लेंस मूविंग हो, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। लेंस जो भी इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि वेलोसिटी ऑफ इमेज ही पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ना ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें इसलिए बताई जाती है कि आपको कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं करना है, इसलिए। तो लेंस जब मूव करेगा तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते तो कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपका लेंस फिक्स है तो क्या पॉसिबिलिटी भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, है ना। तो इन दो, पहले इसको पढ़ते हैं जब लेंस फिक्स होगा, लेंस फिक्स होगा बच्चों, और अलग अलग केस करके हम लोग पढ़ लेते हैं जब लेंस फिक्स है अपन ना। तो अपना पहला केस लिखो, व्हेन लेंस इज फिक्स्ड, व्हेन लेंस इज फिक्स्ड। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, जब ये आपका क्या है, लेंस है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, चलो मैंने मान लिया क्या इस साइड मानते हैं, पहले कौन सा केस लोगे, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हो गया। इमेज की वेलोसिटी पर देखते हैं, तो बच्चों देख लो कि वेलोसिटी जो इमेज हो जाएगी वो होता है v बाई यू का होल स्क्वायर इनटू में क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, कौन सा ये पॉइंट है, देखते ही लग रहा है, लिखने के बाद खैर बात ही क्या है, इसमें तो देखते ही लग रहा है। इमेज की वेलोसिटी क्या बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इस केस में जो बच्चों इमेज की वेलोसिटी होती है वो आती है वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा v बाई यू टाइम्स इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है, अगर आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब ये केसेस है बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, तो v बाई यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू m का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, v बाई यू मेरा लेंस में क्या होता है, v बाई यू का रेशियो क्या होता है, m होता है, तो m इंटू में m का स्क्वायर इंटू में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और अच्छा करना चाहते हो तो लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे कर लो पैरेलल, तो इससे समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी आएगी पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पैरेलल हो, यहाँ पे पैरेलल कर लो हर जगह, और क्लियरिटी आ गई। तो देखो हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल हो जाएगा v बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। मैं इसको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या करूंगा भाई, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेरे को पता है पैरेलल, मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन के स्क्वायर करके क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकालो डायरेक्ट, सब सारे प्रोसेस यहीं पे देख लो, न्यूमेरिकल्स में सारे काम आसान हो जाएंगे। m की वैल्यू क्या होती है बच्चों, f बाई यू प्लस f होता है लेंस केस में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u और f हमेशा दिया होगा, देख लेना तुम, m निकालोगे, m स्क्वायर निकाल के क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे मत बोला, हमेशा बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स का अपना काम होगा, बस अगर तुम्हें ये बताओगे सारा काम खत्म, और टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर आज तुम यहाँ पे आते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, क्यों ना हमने लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू में v बाई यू। क्या मैं v बाई यू को मैं लिख सकता हूँ m, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर हो जाएगा m टाइम्स इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। फिर से वही कहानी, जहाँ भी m वाली बात होगी बच्चों बड़ा ही सिंपल है, वहाँ फर्स्ट फटाक से अपने m निकालेंगे किससे, f बाई यू प्लस f से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर फिर से याद रख लो कि अगर इमेज का प्रॉब्लम आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की प्रॉब्लम आती है, हमेशा तुम m निकालोगे फॉर्मूला से, m निकालने के बाद अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो m से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एज सिंपल एज, कहानी खत्म होती है। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग में चेक करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी से ये पूछूं तीसरा केस कि भाई साहब ऐसा है कि ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा जो है ऐसे अगर जा रहा है, चलो मैं इस तरह मिटा के लिख देता, तीसरा पॉइंट पे लिख लेना ये चीज, तीसरा पॉइंट में लिख लो और तुम लोग खुद ट्राई करो। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट ना तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं तो परपेंडिकुलर है, आपका ऑब्जेक्ट इसके अलोंग है ऐसे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तब क्या करोगे, तब बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर, हमें तो इतना ही पता है। अगर आप इससे इधर उधर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, पटक देंगे इनको दो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तोड़ो इनको और इसको डायरेक्शन में तोड़ो। इस अगर ये थीटा का मान दिया ही होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी पैरेलल, और ये मिल जाएगा v cos थीटा, वैल्यू आ गई। वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगी परपेंडिकुलर, सॉरी ऑब्जेक्ट मिल जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा v sin थीटा। अब कोई दिक्कत है क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए? नहीं।
अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल इसके एलोंग में क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालूंगा पैरेलल। उसी के एलोंग में क्या निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैं एजम्पशन मान रहा हूं, हो सकता है डायरेक्शन आपका इधर उधर भी हो सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर मिल जाएगी, नीचे या ऊपर कहीं तो मिलेगी। अब ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या मिलेगी भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से क्या मिलेगी, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल के स्क्वायर प्लस में वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका थर्ड केस है। देखो एक एक केस मैंने कवर कर लिया, जो कि कभी इतना पूछेगा नहीं, जब पूछेगा तो एक एक चीज उड़ा सकते हो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन न्यूमेरिकल से दो देख लेते हैं और यहीं पे चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। ये होता है स्पीड। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपना, ऑब्जेक्ट देखा है जिसकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड और इसकी पोल से डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ देखा 12 सेंटीमीटर। इमेज की वेलोसिटी बताना है, मैंने आपको बता रखा है तरीका कैसे आप सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन बच्चों, m निकालेंगे पहला स्टेप। मेरे पास फॉर्मूला पता है, f अपॉन में क्या होने वाला है, u प्लस एफ होने वाला है। f की वैल्यू प्लस में होगा, नेगेटिव कॉन्वेक्स लेंस से प्लस में होगा प्लस का 12, u मेरा नेगेटिव होगा प्लस में होगा। u हमेशा देख लो अक्सर रियल ऑब्जेक्ट है तो आंख बंद करके क्या करो, माइनस करो, क्योंकि देख लो ना ऐसे रह जाएगी आपकी। तो माइनस का 30 हो गया, माइनस का 30 का प्लस का 12, माइनस 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 18 बनेगा। माइनस का 18 बनेगा बच्चों के, माइनस का 12 अपॉन कितना होगा 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, माइनस का 2/3 हो गया। अब देखो बच्चों की वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ m स्क्वायर टाइम्स m के स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर। m स्क्वायर बच्चों कितना है, m स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4/9। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 4/9 मीटर पर सेकंड हो गया आपका, खत्म कहानी। यहाँ पे फिर से m निकालो बच्चों, m निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप m निकालो, f अपॉन में क्या हो जाएगा, f प्लस में u प्लस f हो जाएगा, या f प्लस u जो भी याद रखना चाहो। तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा -25 प्लस का 20, यहाँ से -5 मिलेगा, -5 इंटू के 4 -5 के 20 माइनस का 4 मिल गया m। इस केस में सेकंड केस में लिखो, सेकंड पॉइंट वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मिरर इनटू में m v/u, ये तो v/u का रेशियो है ना, तो v/u कितना हो जाएगा बच्चों, -4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक काम करो, हाँ माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, v/u की रेशियो चाहिए तो -4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, ये तो m हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर कितना होगा 2 हो गया, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया आपका। ठीक है, यानी कि आपकी इमेज ऐसे जाएगी, ठीक है ना, उसके अलॉन्ग नहीं जाएगा। आपका इमेज की जो इमेज की वेलोसिटी होगी इस साइड होगी, आपकी इमेज की वेलोसिटी इस साइड होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा ये जो मैं सोच रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ और मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हालांकि सोच रहा था नहीं डिस्कस करो, फिर भी चलो डिस्कस कर देते हैं कि जब लेंस मूव करेगा तब क्या होता है बच्चों। मान लो कि अगर लेंस ही मूव करने लगे, और मान लो लेंस मूव करने, चलो इसी साइड मान लो लेंस मूव करने लगे और ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं मान लो एजम्पशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी फॉर्मूला है सब कुछ सेम लगाओ। ध्यान सुनो, ये चीज समझ में आए तब भी अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं नहीं इस पे। अगर कभी बाय द वे आ गए, ये बता रहा हूँ कि डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में तो नहीं आने वाले। चलो डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, मैंने क्या बताया। अच्छा तुमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझो इस चीज को, रोलिंग बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए को लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस में विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं सिखाया था वहाँ पे, याद रखना एक चीज़ वहाँ पे सिखाया था रोलिंग में ऐसे करके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे कुछ करके था। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी भी चीज़ की रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे बी की बात हो रही है और तुम्हें एब्सोल्यूट निकालना है, मान लो कि ए की वेलोसिटी चाहिए एब्सोल्यूट, तो सबसे पहले क्या होगा कि ए की वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही, यानी कि ए की ही वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में प्लस बी की वेलोसिटी, जिस रेफरेंस में बात हो रही है उसकी वेलोसिटी ऐड होगी और ए की वेलोसिटी, देख लो इसका इस मतलब को समझो, ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब समझना कि अगर तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, इसी को लूंगे और ये क्या पैरेलल में लिख रहा हूँ पैरेलल। तो अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, समझना क्या ये एब्सोल्यूट क्या नहीं, यहाँ पे भी क्या रेफरेंस चेंज हो गया, बी की जगह कौन बिहेव कर रहा है, रेस्पेक्ट में किसके बात हो रही है, लेंस के। अच्छा ये भी पैरेलल छोड़ो, अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ कि अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज
मैं ऐसे लिख सकता हूँ या डायरेक्ट ऐसे भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक लाइन में लिखने का तरीका सिखा रहा था कि अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में बात होगी, लेंस मूव कर रहा है तो लेंस के रेस्पेक्ट में बात होगी, तो बोलोगे इस तरह वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस और प्लस में वेलोसिटी ऑफ लेंस। अगर पैरेलल है तो पैरेलल लगा दो, हर जगह पैरेलल लगा दो, खत्म कहानी। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लगा दो, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ इमेज लेंस विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ लेंस परपेंडिकुलर। क्वेश्चन आएगा पर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर काम करना है उसको, उस पर काम करना है, इस पर काम नहीं करना है। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, अगर इतना पता है, ये मिरर में डिस्कस किया है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।